हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द एट्थ लेक्चर। तो बेटे ये एट्थ लेक्चर है फोर ईयर सीरीज का। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। फंक्शन गिवन है पाई स्केयर बाई 12 माइनस एक्स स्केयर बाई 4। और बेटे वंस अगेन लिमिट जो है वो माइनस पाई से पाई। तो बेटे सिक्स्थ लेक्चर और सेवन्थ लेक्चर दोनों में मैंने डिस्कस किए हैं दो क्वेश्चंस। और उनमें लिमिट्स थी माइनस पाई से पाई। तो आज भी जो क्वेश्चन है वो भी माइनस पाई से पाई पे है। जब भी बेटे माइनस पाई से पाई में क्वेश्चन हो तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले वी हैव टू चेक फॉर द इवन ऑड फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन है, एफ एक्स गिवन है पाई स्केयर बाई 12 माइनस एक्स स्केयर बाई 4। जो फंक्शन होगा जहां जहां आपको एक्स दिखे वहां पे आपने माइनस एक्स लिखना शुरू कर देना है। तो जे एज इट इज, इस एक्स को माइनस एक्स से लिखा। जे पाई स्केयर बाई 12 है तो जे एज इट इज, बाहर माइनस है तो माइनस एज इट इज। एक्स एक्स को माइनस एक्स लिखा, उसके ऊपर स्केयर लिखा, डिवाइड बाई 4। तो ओनली यू हैव टू रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख देनी है। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो जे बना बेटे पाई स्केयर बाई 12, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है तो जे बन गया एक्स स्केयर डिवाइड बाई 4। और ये देखो ये सेम बन गया जहां से क्वेश्चन शुरू किया, एफ एक्स बन गया। अगर सेम आंसर आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन में जब भी इवन फंक्शन बने, एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स बने इवन फंक्शन में, बी एन जीरो हो जाता है। इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं सिक्स और सेवंथ में, उसमें ऑड फंक्शन था। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें इवन फंक्शन है और बी एन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बी एन जीरो हो जाएगा तो जो फोरियर सीरीज है वो क्या रह जाएगी हमारे पास, एफ एक्स विल बिकम ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। सिर्फ इतनी ही रह जाएगी। अब हमें ए नॉट और ए एन निकालना पड़ेगा। और ए नॉट का जो फॉर्मूला है, जो ए नॉट का फॉर्मूला इवन ऑड में ए नॉट का जो फॉर्मूला है वो है टू ओवर पाई जीरो से पाई फंक्शन डी एक्स। तो बेटे रूटीन में जीरो से टू पाई होता था, जहां पे जीरो से पाई, जहां पे वन होता था, जहां पे टू। तो ये मैंने सिक्स लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। तो जब हम इसमें डालेंगे फंक्शन की वैल्यू डाल दी तो फंक्शन जो है वो है पाई स्केयर बाई 12 माइनस एक्स स्केयर बाई 4। तो जो पाई स्केयर बाई 12 है उसकी जो इंटीग्रेशन होगी, जो पाई स्केयर बाई 12 है उसकी जो इंटीग्रेशन होगी, एक सेकेंड। तो जो पाई स्केयर बाई 12 है उसकी बेटी इंटीग्रेशन होगी पाई स्केयर बाई 12 इंटू एक्स। जो कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्स लग जाता है। और एक्स स्केयर की क्या इंटीग्रेशन होगी, एक्स क्यू बाई 3। तो 3 नीचे आएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, एक्स क्यू बाई 12 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां आपको एक्स दिखेगा वहां पे पाई डालेंगे तो पाई बन जाएगा पाई स्केयर बाई 12 इंटू पाई माइनस पाई क्यू बाई 12। और जीरो डालेंगे तो पाई स्केयर बाई 12 इंटू जीरो माइनस जीरो क्यू बाई 12। और जी बन गया बेटे पाई क्यू बाई 12 माइनस पाई क्यू बाई 12। और पाई क्यू बाई 12 पाई क्यू बाई 12 को काट देगा, ये जीरो बन गए। और आंसर हमारा क्या आ गया, जीरो। तो ये हमारे पास ए नोट की वैल्यू आई है। अब सिमिलरली हमने ए एन निकालना है। तो जो ए एन है उसका फॉर्मूला भी क्या लगेगा, टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। और जो हमारे पास फंक्शन है वो है पाई स्केयर बाई 12 माइनस एक्स स्केयर बाई 4। पाई स्केयर बाई 12 माइनस एक्स स्केयर बाई 4 साथ में कॉज एन एक्स डी एक्स। अब बेटे जब इस पे यू भी लगाएंगे तो देखो कैसे लगना है, पाई स्केयर बाय 12 माइनस एक्स स्केयर बाय 4 एज इट इज, कॉज एन एक्स की कंडीशन साइन एन एक्स ओवर है। इसका डेरिवेटिव पाई स्केयर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, नीचे 4 एज इट इज। और इस साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन स्केयर। फिर प्लस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस 2/4। और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन, बाहर माइनस एज इट इज, और नीचे एन क्यूब। और लिमिट जीरो से पाई। तो बेटे जब तक इस ब्रैकेट में कांस्टेंट आ जाए ना आए तब तक हमने डेरिवेटिव करने होते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स क्यूब वाला किया था, उसमें हमारे पास चार टर्म्स बनी थी। तो एक बार फिर ये u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया हुआ है बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन आपने पहले ब्रैकेट्स ओपन की करनी है। तो मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, बन गया पाई स्क्वायर बाय 12 साइन एन एक्स ओवर एन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन एन एक्स ओवर एन। तीन माइनस है तो माइनस 2x बाय 4 कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/4 साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब। जब हमारे पास ये सारी कैलकुलेशंस आ गई फिर हमने लिमिट डाली। बड़े आराम से डालनी है लिमिट्स, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे पाई, जहां पे पाई डाला गया, इन दोनों जगह पे पाई डाला गया, जहां पे और जहां पे पाई डाला।
जहाँ पे पाई दो जगह है तो दोनों प्लेसेस पे डाला गया पाई, और जहाँ पे पाई डाला गया, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले पाई डाला है फिर हमने जीरो डाला है। उसके बाद उसके बाद बेटे मैंने बताया था कि जो साइन एन पाई बनेगा, जो साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई जीरो होता है, और कॉज एन पाई को कॉज एन पाई ही रहने देना है। तो जहां जहां आपका कॉज एन पाई बने, कॉज एन पाई को कॉज एन पाई रहने देना है, बाकी सारी फिल कर देनी। जैसे जे साइन एन पाई बना जे जीरो, जे साइन एन पाई बना जे जीरो, जे कॉज एन पाई बना जे एज इट इज, जे साइन एन पाई बना जीरो, जे साइन जीरो बना जीरो, जे साइन जीरो जीरो, जे कॉस जीरो वन, लेकिन बाहर जीरो था इसलिए जीरो, और जे भी साइन जीरो जे भी जीरो। तो सारी जब हमने वैल्यूज डाल दी, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जे बच गया बेटे, पाई से पाई कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और जो बच गया माइनस कॉज एन पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर। और कॉज एन पाई की जब बिल्कुल एंड आ जाएगा तो कॉज एन पाई की वैल्यू डाल देना, और कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n। जब हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी, जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद इधर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारा चल रहा है पाई स्क्र बाई 12 माइनस एक्स स्क्र बाई 4, ए नॉट की वैल्यू हमारी जीरो आई थी, 0/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 to ∞, जे हमारी ए एन की वैल्यू आई, साथ में कॉस एन एक्स। उसके बाद बेटे हमने इसकी कैलकुलेशंस की, पहले एन को 1 डाला, फिर एन को 2 डाला, फिर एन को 3 डाला, फिर एन को 4 डालेंगे, एंड सो ऑन। तो बेटे अगर उसने डिमांडेड है कि ये आंसर बनाओ तो जितनी मर्जी उतनी डालना, अदरवाइज आपकी चॉइस है हमने कितनी डालनी है। और बेटे -1 की पावर 1 जो है वो -1 होता है, -1 की पावर 2 जो है वो 1 होता है, -1 की पावर 3 जो है वो -1 होता है। तो अगर इवन पावर है तो 1, ऑड पावर है तो -1। जब हमने उसकी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास जो आंसर है वो पर्टिकुलर जी आ गया, और यही हमारी फोरियर सीरीज है, यही हमारी पर्टिकुलर फोरियर सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे।